चलिए हम पुनः बढ़ते हैं, थोड़ा सा कार्बन का इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं कि कार्बन क्या है। तो कार्बन एक तत्व है, तत्व में भी कार्बन अधातु है। अभी पढ़े कि कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, और न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। अर्थात कार्बन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ससंयोजक बंध का निर्माण करता है, ससंयोजक बंध का निर्माण करता है। और सहसंयोजक बंध हम बताए कि क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द आइटम इन द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी से जिस बंध का निर्माण होता है उसको हम सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इसको पुनः हम जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन पढ़ेंगे, तो रासायनिक बंधन में जाके हम बॉन्ड के प्रकार पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में विशेष जानेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो आया है सहसंयोजक बंधन के बारे में सिर्फ इतना जानिए कि इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे सहसंयोजक बंधन। अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी ये उठता है, ये कार्बन ही चूंकि क्यों चुना जाता है? अभी जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग जानते हैं कि दुनिया में अगर करोड़ कंपाउंड, अगर 1 करोड़ कंपाउंड एक साल में बन रहा है, तो ये मान के चलिए कि 1 करोड़ कंपाउंड में ये आप समझिए कि 70 से 80 लाख जो कंपाउंड बन रहा है वो कार्बन का ही बन रहा है। आखिर क्या कारण होंगे कि सिर्फ कार्बन के ही कंपाउंड मैक्सिमम नंबर में बन रहे हैं? एक साल में अगर 1 करोड़ का फॉर्मेशन हो रहा है किसी कंपाउंड का, तो उस कंपाउंड में आपको 70 से 80 लाख कार्बन के कंपाउंड है। आखिर क्या कारण रहे होंगे कि सिर्फ कार्बन के ही कंपाउंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी शो करता है? इसके कुछ अलग अलग कारण हैं जिस कारण से कार्बन सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाते हैं। तो कारण को जानते हैं हम। देखिए 2 प्रमुख कारण है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक होती है, ये बात जान लीजिए। और बार बार ये बोर्ड में पूछा भी जाता है कि कार्बन के बहुमुखी गुणों का क्या कारण है, कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक होने का क्या कारण है, तो हम जानते हैं। यानी कि कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है। कारण बताइए, ये बार बार बोर्ड में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, कारण बताइए। तो देखिए ये 2 नंबर में आपको ये मान के चलिए कि ऐसा क्वेश्चन पूछ ही देता है। कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए पहला कार्बन इसका है, ये छोड़ा पहला कार्बन है या सॉरी पहला इसका कारण है कि चतुसंयोजकता, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। टेट्रावैलेंसी नाम से ही क्लियर है। टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब संयोजकता, यानी कि जिसकी संयोजकता 4 हो उसे हम चतुसंयोजकता कहते हैं। और जैसा कि हम इससे पूर्व लेक्चर में या पूर्व 10 मिनट पूर्व आपको पढ़ा चुके हैं कि कार्बन का वैलेंसी 4 है, अर्थात कार्बन अपने पड़ोस के 4 अन्य परमाणुओं से जुड़कर सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। तो चतुसंयोजकता क्या है कि कार्बन अपने पड़ोस के 4 अन्य परमाणुओं से, जरूरी नहीं है कि कार्बन 4 अन्य परमाणु से ही जुड़ेगा, कार्बन सिर्फ कार्बन से भी अटैच हो सकता है, सिंपल सेम आइटम से भी अटैच हो सकेगा। तो कार्बन अपने पड़ोस के 4 अन्य परमाणुओं से
4 अन्य परमाणुओं से जुड़कर सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। अब चारे अणु से क्यों जुटेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन का वैलेंसी 4 है। हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 है, अर्थात कार्बन अपने पड़ोस के 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से या अन्य परमाणुओं से जुड़कर सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। कार्बन के इसी गुण को हम कार्बन का चतुसंयोजकता का गुण कहते हैं। चलिए, दूसरा जो गुण है इसका है श्रृंखलन गुण। कौन सा गुण? श्रृंखलन, जिसको हम कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी यानी कि कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम्स एंड सेम कार्बन एटम्स। द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज नोन एज द कैटेनेशन प्रॉपर्टी। यानी कि कार्बन के पास ऐसा अद्वितीय क्षमता, एक ऐसा अलग कैपेसिटी जो दूसरे कार्बन के साथ, तीसरे कार्बन के साथ, इस प्रकार से अनंत नंबर ऑफ कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाकर श्रृंखलन गुण का निर्माण करता है या श्रृंखला के निर्माण करता है, एक चेन का फॉर्मेशन करते जाएगा। देखिए, सपोजिंग कार्बन के हम जानते हैं कि वैलेंसी 4 होता है, 4, फिर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस प्रकार से अनंत नंबर ऑफ कार्बन धीरे धीरे दूसरे कार्बन से अटैच होते जाएगा और एक श्रृंखला का निर्माण करेगा, एक चेन का निर्माण करेगा, एक श्रृंखला का निर्माण करता है। कार्बन के इसी गुण को हम कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। कार्बन का वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते जाइए, जब भी बॉन्ड बनाइए तो कार्बन की वैलेंसी को याद रखते हुए बॉन्ड को सेटिस्फाइड करते जाइए। और हम जानते हैं कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, दैट्स व्हाई इट कैन अटैच विद द 4 डिफरेंट एटम, यानी ये 4 अलग अलग परमाणुओं से जुड़ सकता है और जुड़ने के बाद एक श्रृंखला के, एक चेन का निर्माण करेगा। कार्बन के इसी गुण को हम कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। यानी कि इसको हम थोड़ा यहाँ लिख सकते हैं, कार्बन के श्रृंखलन गुण को परिभाषा के तौर पर श्रृंखलन गुण कि कार्बन के पास ऐसा अद्वितीय क्षमता जो दूसरे कोमा तीसरे कोमा चौथे, इस प्रकार से अनंत कार्बन के साथ जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करेगा। चौथे और अनंत कार्बन के साथ जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसे ही श्रृंखलन गुण कहते हैं, इसे ही श्रृंखलन गुण कहते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए तो इनके ढेर सारे गुण हैं जिनके कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक हो सकते हैं, लेकिन 10th के अनुसार से जो मुख्य कारण है वो टेट्रा वैलेंसी है। टेट्रा वैलेंसी फिर से समझिए किसको कहते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात कार्बन अपने पड़ोस के 4 अन्य परमाणुओं से जुड़कर सहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछने के लायक बन जाता है कि कार्बन किस प्रकार का बॉन्ड का निर्माण करता है, तो आंसर है कार्बन सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। दूसरा कारण क्या है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक होने का क्या कारण हो सकता है? श्रृंखलन गुण है, यानी कि कार्बन अपने पड़ोस के, फिर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कार्बन के इसी गुण को हम कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। अब देखिए, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन के यौगिकों की संख्या जो सबसे अधिक है उसके कारण के बारे में जाने, कार्बन का इंट्रोडक्शन जाने। कार्बन क्या है? तो तत्व है, तत्व में भी कार्बन क्या है? अधातु है।
कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, इसका कारण भी जाने। क्योंकि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना या ग्रहण करना उतना आसान नहीं है। इसीलिए यहाँ बहुत सारा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा, और एक समय में उतने सारे ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन के लिए या एक आइटम के लिए संभव नहीं है कि वो त्याग या ग्रहण कर सकता है। चलिए आगे हम कार्बन के यौगिकों की संख्या पढ़ लिए हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा उतारिए, बाद में पढ़ते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। चलिए अब हम आते हैं नया हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। लुईस बिंदु संरचना, जिसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहते हैं। लुईस नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने जो भी आइटम है, जो परमाणु है, परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा इंडिकेट किया है, प्रदर्शित किया है, और उन्हीं के द्वारा जो संरचना स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे सपोजिंग अगर हमको H2 का स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि संरचना बनाना है, H2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना, ऐसे समझिए H2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। देखिए H2 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं। हमको अभी तक पता है, और इससे पहले लेक्चर में बताए थे कि हाइड्रोजन जब भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके, यानी कि हाइड्रोजन जब भी ऑक्टेट पूरा करेगा तो वो ड्यूप्लेट के नियम को पालन करके, ड्यूप्लेट का मतलब बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन का होना अति आवश्यक है। चाहे आपको ड्यूप्लेट में आपको हाइड्रोजन हो या नोबेल गैस में आप जो भी पढ़ते हैं, वो नोबेल गैस में हीलियम को छोड़कर जितना नोबेल गैसेस है सब ऑक्टेट के नियम का पालन करता है, जबकि हीलियम ड्यूप्लेट के नियम का पालन करता है। तो चलिए हम आते हैं, चलिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में, लेकिन H2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ते हैं। देखिए हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में, किस हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अभी भी अस्थायी नहीं है, ये भी अकेला अपने आप में स्थायी नहीं है। ये दोनों आपस में क्या करेगा कि इनसे 1 इलेक्ट्रॉन पैचा लेगा, ये हाइड्रोजन भी इनसे 1 इलेक्ट्रॉन पैचा लेगा। पैचा का मतलब साझेदारी हुआ, कहने का मतलब केमिस्ट्री के भाषा में साझेदारी जब भी होगा तो पहले भी बताए थे कि बराबर का साझेदारी होना चाहिए, इक्वल से। इनकी 1 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लेगा, कभी अनइक्वल शेयरिंग नहीं होता, हमेशा इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द आइटम इन द वैलेंस से। हमेशा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच बराबर का साझेदारी होना चाहिए। तो चलिए इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो बगल वाले हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना पेट भर लिया, यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो ये हाइड्रोजन भी इनसे 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। हमको पता है और आपको भी पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से 1 बॉन्ड का निर्माण होता है, अर्थात यहाँ 1 बॉन्ड का निर्माण हुआ, यानी यहाँ हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो गया है, यानी इसमें सहसंयोजक बंधन की संख्या 1 है। तो हम छोटा एग्जांपल से स्टार्ट किए, फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा Cl2 की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्लोरीन की तरफ। आपको पता होना चाहिए, जैसे हम 11th का लेक्चर डालेंगे या पीरियोडिक टेबल का लेक्चर जैसे 10th में भी डालेंगे, तो जितना भी एलिमेंट है सबका ट्रिक वाइज हम रटवाते हैं चीज़ों को। जैसे फ्लोरीन है, यानी 17वां ग्रुप का सदस्य है, 17वां ग्रुप का सदस्य है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यानी फिर कल, बाहर, आई, अंटी, इस टाइप का हम रटवाते हैं। यानी कि ये जितना है 7th ग्रुप का, यानी 17 ग्रुप का, देखिए बाहरी में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन, कितना है 7 इलेक्ट्रॉन। इन सभी तत्व के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो भी ग्रुप है, 18वें ग्रुप है, तो देखिए लास्ट में क्या 8, इसके बाहरी कक्षा में 18वां ग्रुप का जो सदस्य होगा उस सब के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ है 17वां ग्रुप का सदस्य, यानी कि बाहर में है 7, यानी इन सभी तत्व के बाहरी कक्षा में outermost शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब पता है हमको कि कोई भी आइटम जब अपने आप को अस्थायी करना चाहता है तो दैट आइटम मस्ट फॉलो द ऑक्टेट रूल, यानी ऑक्टेट रूल का मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का होना अति आवश्यक है। लेकिन इन सभी तत्वों पर अगर हम ध्यान देते हैं
तो इन सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में देखते हैं 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले तो Cl2 है तो 2 क्लोरीन हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? देखिए सब हमको ये पता है कि क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्वेश्चन उठता है, लड़का सबको हम देखते हैं पढ़ाने के दौरान ये परेशानी महसूस करते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन को कैसे सजावे, यहाँ 2 भी दे सकते हैं, यहाँ 3 भी दे सकते हैं। तो इस परेशानी को दूर देखिए कैसे किया जा सकता है। 7 इलेक्ट्रॉन होता है इन सभी तत्व के बाहरी कक्षा में। कितना चाहिए? तो हमको 1 चाहिए ऑक्टेट का पालन करने के लिए। तो जितना चाहिए उसको यहाँ हम लिखते हैं फ्रंट में, लिखते हैं फ्रंट में यानी सामने में लिखते हैं। अब यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 तो लिख दिए, बच गया 6, तो 2-2 का जोड़ा बना दीजिए, 2-2 का पेयर बना दीजिए। आगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन का युग्मक है, जो जोड़ा है, इसको लोन पेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोन पेयर बोला जाता है। बहुत बढ़िया। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का वैसा जोड़ा जो रासायनिक बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है, उस जोड़ा को हम लोन पेयर कहते हैं। यानी कि द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग और द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लोन पेयर। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है उसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। तो चलिए इसको भी दे दीजिए आप। 6 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 2 4 2 6, ये भी लोन पेयर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। जितना चाहिए इलेक्ट्रॉन उसको फ्रंट में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको अब हम बताने के लिए बता दिए कि इसका जोड़ा लोन पेयर कहलाता है, लेकिन इस टाइप का लिख लीजिए आप, अच्छा रहेगा। इसको घेरिए मत, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है कि कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमको पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन से आइटम अस्थायी नहीं है, तो ये ऑक्टेट का नियम पालन करेगा। और ऑक्टेट का नियम पालन करने के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इस बगल वाले क्लोरीन से, एडजेसेंट क्लोरीन से आपको 1 इलेक्ट्रॉन ये पैसा यानी साझेदारी लेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन इनसे लिया उतना ही इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन बगल वाले से लेगा, तो ये भी उनसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखिए 2 2 4 2 6 1 7 1 8, इसका भी पेट भर गया। 2 2 4 2 6 1 7 1 8, इसका भी पेट भर गया। और हमको जहाँ तक पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के मिलन से एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है, अर्थात क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में पुनः सिंगल बॉन्ड बन गया है। और जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा रासायनिक बॉन्ड में, केमिकल बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहा है उसको बोल दिए हैं लोन पेयर, और जो भाग ले रहा है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उसको बोल देंगे बॉन्ड पेयर। तो एवं प्रकार से हम अलग अलग परमाणु के बीच जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। चलिए 2 हो गया, और देख लेते हैं हम। अब N2 का देख लेते हैं। N2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, नाइट्रोजन के बीच में। पुनः फिर बताए कि जैसे केमिकल, जैसे हम पीरियडिक टेबल स्टार्ट करेंगे तो जितने भी तत्व 118 तत्व है उनको विभिन्न प्रकार के ट्रिक्स से हम याद करते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन यानी कि 15वां ग्रुप का सदस्य है। तो 15वां ग्रुप, इसके बाहरी देखिए, बाहरी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5, यानी कि 5 संख्या है, यानी इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी तत्व हैं, सारे तत्व के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाना पापा आज सब बीमार, ये बैटरी आप इसको रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन है, सब के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए नाइट्रोजन को हमको लेना है, तो ना नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन 2 रख लिए। अब हमको देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में। हम बताएं कि फ्रंट पर कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 5 रख देंगे या 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 2 रखेंगे, 1 रखेंगे। तो इसको हम बताए थे कि 5 इलेक्ट्रॉन है इनके पास। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट का नियम का पालन करने के लिए? तो 3 चाहिए, तो 3 को फ्रंट पे लिखते हैं, बाद बाकी साइड में लिखिए। 3 को फ्रंट पे लिखते हैं, बाद बाकी साइड में लिखिए। 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट का नियम कहता है बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो साइड वाले आइटम से 3 इलेक्ट्रॉन पैसा ले लिया, यानी कि साझेदारी कर लिया। जितना इलेक्ट्रॉन इनसे लिया है सेम नाइट्रोजन सेम इलेक्ट्रॉन इनसे लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इनसे भी ले लिया। और जहाँ तक आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के मिलन से सिंगल
4 इलेक्ट्रॉन के मिलन से डबल और 6 इलेक्ट्रॉन के मिलन से ट्रिपल बॉन्ड। देखिए 2 से बनाते चलिए, बॉन्ड बॉन्ड बन गया, बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। लेकिन यही बाद की कक्षाओं में जाकर 11th में जब केमिकल बॉन्डिंग का विस्तार रूप से पढ़ते हैं तो नाइट्रोजन के बीच में N2 के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है ये जाके गलत साबित हो जाएगा और वहाँ डबल और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जो कि बाद में इनको हम गलत साबित करते हैं, लेकिन 10th तक के लिए ये बिल्कुल सही है और आप इसको बना भी सकते हैं। तो अभी तक जो हम पढ़ा गए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए सर्वप्रथम इस बात को ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि उस तत्व या आइटम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की क्या संख्या होंगी। उन संख्याओं को जानने के लिए विशेष प्रकार से एक ट्रिक भी दिया जाता है जिनके माध्यम से हम याद कर सकते हैं। तो पुनः फिर इस वीडियो को आप उतारिए, इस लेक्चर को उतारिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पुनः इससे आगे हम अगले लेक्चर में बढ़ेंगे।